एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के लोहिया तालाब स्थित डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के समस्त विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी अपनी योजनाओं के बारे में विस्तृत तौर पर प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं जनपद के सभी अधिकारीगण व जनपद के मंत्री रमाशंकर सहित समस्त जनपद के विधायकगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस जागरूक है। आपकी समस्या पर संबंधित जो भी लड़का छेड़खानी आदि का प्रयास कर रहा है, उसके पास एक फोन हमारे यहाँ से पहुंच ही जाता है कि तुम हमारे रडार पे हो, हम तुम्हारी गतिविधियां वॉच कर रहे हैं। 100 में से 95% लड़के एक पुलिस के फोन के बाद तत्काल छेड़खानी बंद कर देते हैं। फिर भी 100 में से 5 लड़के ऐसे होते हैं जो जिनके लिए कहा जाता है कि लातों के लोग बातों से नहीं मानते। उनके लिए फिर अगर वो लड़की दोबारा शिकायत करती है तो फिर संबंधित जिले के संबंधित थाने पर मैसेज आता है और उस लड़के को संबंधित थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक बुला लेते हैं और अपने स्तर से जैसी भी कठोरतम कार्रवाई आप समझते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो कार्रवाई हो जाती है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है और आयोजन में माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और आयुक्त महोदय, डीआईजी महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित थे और बहुत से लाभार्थी हमने बुलाए हैं जो विभिन्न योजनाओं के, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ODOP है और NRLM के समूह की महिलाएं हैं। और इसके अलावा जो बैंक से लोन वगैरह विभिन्न योजनाओं में जो होते हैं उनको बुलाया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो होता है उसको बुलाया गया है। कृषि विभाग की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थी हैं और जो भी बैंक वगैरह से इनको जो लोन वगैरह हुए हैं उन सबके इनको सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 330 जो साइकिलें हैं छात्राओं को वितरित की गई है। इसके अलावा 50 से अधिक ट्राईसाइकिल्स यहाँ पे वितरित की गई है। तो जो भी विकास विभाग की योजनाएं चलती, विभिन्न योजनाएं, सभी के लाभार्थियों को बुला के यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं उनसे लाभान्वित कराया गया। थैंक यू सर। 24 जनवरी को यूपी दिवस का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, यूपी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उसमें सरकार की जो योजनाएं सरकार का जो काम सरकार ने पौने 4 साल में क्या किया है उसके बारे में विस्तृत हम लोगों ने मंच के माध्यम से रखा भी। और वास्तव में पौने 4 साल के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में बदलाव लाई है, किसी से छिपा नहीं है। चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, सरकार ने पौने 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जो 15 सालों में कोई नहीं किया, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक एवं राजनीतिक कर्मठता, ईमानदारी, त्याग की मिसाल पेश कर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यों, समाज की अंतिम पंक्ति खड़े वंचितों के जीवन उत्थान के लिए अपने राजनीतिक जीवन संघर्ष को झोंकने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की अभिजयंती समाजवादी पार्टी के कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद की अगुवाई में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर आयोजित समारोह में नेताओं और कर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर जी की चित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।
कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। ये जो कर्पूरी ठाकुर जी जो थे, ये आरक्षण के जनक थे। सर्वप्रथम इन्होंने आरक्षण को बिहार में लागू किया। ये सन 52 में विधायक हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री रहे ये, और इन्होंने हमेशा शोषितों, मजदूरों और पिछड़ों का हमेशा इन्होंने समर्थन किया और उनका हमेशा बात की, उन्हीं काम किए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की नवीन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह सकुशल संपन्न हुआ। आयोजित समारोह में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के नवागत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में कोरोना संकट काल के दौरान लोगों की जान बचाने वाले समाज सेवी व फाइटरों को भी सम्मानित किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का शपथ ग्रहण समारोह था। नवीन पदाधिकारियों का जो भी नए दायित्व दिए गए हैं, महामंत्री, जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सबका शपथ ग्रहण समारोह था। इसके साथ ही साथ सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। समाज के विभिन्न श्रेणियों से, विभिन्न वर्गों से जिन लोगों ने कोरोना काल में या अन्य स्थानों पे सेवाएं दी हैं, अपना मानव धर्म अदा किया है, उनका भी सम्मान रहा है। यहाँ पे आज नगर के गणमान्य महानुभावों के बीच में आज कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। ये राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का ये पदाधिकारियों का जो यहाँ चयन हुआ है, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। क्या उद्देश्य और उस कार्यक्रम में व्यापारियों का उद्देश्य यही होता है, चूँकि उनको एक सुरक्षा हो, सहायता हो। चूँकि व्यापारी एक सरल चीज़ होता है ना, उसके ऊपर सवाल होते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखना हो। ये तो एक संगठन रहेगी, संगठन की मजबूती रहेगी, तभी ये अपना बोल पाएंगे गवर्नमेंट से। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के विकासखंड सिटी के रायपुर पुख्ता ग्राम में 11 दिवसीय शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिवस में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ जी महाराज के संबोधन के सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग दिखे। यह शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ सभी क्षेत्रवासियों के लिए कल्याणकारी है। ये जो है विकासखंड सिटी के रायपुर पुख्ता नामक ग्राम में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके आयोजक कर्ता श्री हरीश चंद्र शुक्ला जी हैं, जो ग्राम प्रधान भी हैं। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया कि इस क्षेत्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। आज ये हमारा देश नहीं, विदेश भी जो है देशव्यापी महामारी से लड़ रहा था, जिसकी समस्त जीवों के कल्याण के लिए हम सभी के प्रतिनिधि बनकर के हरिश्चंद्र शुक्ला ने संकल्प लिया। पूज्य गुरुदेव के से आग्रह किया और गुरुदेव ने काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज ने अनुग्रह करके, कृपा करके अपने अभिष्ट समय को जो है हम लोगों को तारने के लिए इस अमूल्य स्थान पर शंकराचार्य नामक आश्रम यहाँ पे बन गया है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कचहरी रोड पर नगर पालिका द्वारा चलाया गया अतिक्रमण अभियान जनपद मिर्जापुर के नवागत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने नगर पालिका के ईओ को दिया निर्देश। वहीं नगर पालिका ईओ ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर नगर के नालियों पर जो भी अतिक्रमण करेगा उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह अतिक्रमण लगातार 1 महीने तक चलाया जाएगा। डीएम साहब ने आदेश किया था कि नगर में गंदगी ज़्यादा है, पटरियों पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है,
तो उनके निर्देश के क्रम में हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। लगभग 1 महीना ये लगातार चलेगा अतिक्रमण। नगरवासियों के लिए क्या दिशा निर्देश है, कैसा है ये? यही दिशा निर्देश ये है कि जितने हमारी नालियों पर अतिक्रमण किए हुए हैं उसको हटा लें, उससे हम हटा लें, नहीं तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के बथुआ स्थित ITI कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बृहद रोजगार मेले का आयोजन जनपद मिर्जापुर के रोजगार दफ्तर के समस्त अधिकारियों के द्वारा किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की 32 कंपनियों के ITI और कौशल विकास योजना के तहत आए हुए 3000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं सभी कंपनियों द्वारा अपना अलग अलग स्टॉल लगाकर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ITI मैदान में सर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, ये किसके सौजन्य से है और क्या उद्देश्य है इसका? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मिशन अभियान चलाया जा रहा है। उस मिशन के तहत ये रोजगार मेले का आयोजन करना है। इस रोजगार मेले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को बुला के जो जॉब सीकर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देना है, इसका उद्देश्य है। रोजगार मेला इस समय देश के समस्त जनपदों में विभिन्न तिथियों पर चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज 23 जनवरी को जनपद मिर्ज़ापुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह ITI और कौशल विकास मिशन और क्षेत्रीय सेवन कार्यालय का संयुक्त मिशन है। इसमें सर लगभग कितनी कंपनियां आई होंगी? इस रोजगार मिशन में कुल 32 कंपनियां आई हुई हैं और लगभग 3000 पार्टिसिपेंट्स अब तक आ चुके हैं। यहाँ उम्मीद है की जा रही है कि 1500-1600 लड़कों को रोजगार मिलेगा।